पर असर डालेगा झारखंड का चुनावी परिणाम। अगर महाराष्ट्र भी और झारखंड भी बीजेपी के पाले में जाता है तो एक बड़ी जीत कही जाएगी, लेकिन अगर मुकाबला 1-1 से बराबरी पर छुटा है तो न तुम हारे न हम जीते की तर्ज पर बयानबाजी देखने को मिलेगी। झारखंड की 81 सीटों पर 2 चरणों में मतदान हुआ है। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोटिंग हुई थी और 66.65% वोटिंग यहां पर देखने को मिली थी। दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी 38 सीटों पर और इसमें 68.95% वोटिंग हुई थी। तो कुल मिलाकर इस बार झारखंड में 67% से ज्यादा मतदान हुआ है। तो एक अच्छा मतदान प्रतिशत है ये, और इसको लेकर ये भी बिल्कुल प्रदीप जी आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जहां गाजियाबाद विधानसभा सीट से संजीव शर्मा आगे चल रहे हैं। उपचुनाव में बीजेपी के संजीव शर्मा गाजियाबाद विधानसभा सीट से आगे चल रहे हैं और इस दौरान लगातार संजीव शर्मा बढ़त बनाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के बीजेपी के संजीव शर्मा बढ़त बनाते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक बड़ा अपडेट, जहां गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के संजीव शर्मा लगातार आगे चल रहे हैं। बीजेपी के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि जरूर माना जा रहा है। झारखंड में एक बार फिर से रुक करेंगे। झारखंड में जिस तरह से नेक टू नेक फाइट चल रही है, कहीं ना कहीं प्रदीप जी बीजेपी के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति जरूर बनी हुई है, क्योंकि सत्ता वापस हासिल करना न सिर्फ जेएमएम के लिए, एनडीए के लिए एक चुनौतीपूर्ण माहौल है, बल्कि बीजेपी के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए सत्ता में फेरबदल करना ये एक बड़ा माहौल बना हुआ है। इस पर चर्चा करेंगे प्रदीप जी आपके साथ में, लेकिन गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के संजीव शर्मा जिस तरह से आगे बने हुए हैं, उपचुनाव को लेकर के जो तस्वीर बीजेपी के पक्ष में निकल करके सामने आ रही है, उस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। करणवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करणवीर, गाजियाबाद में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे अब सामने आना शुरू हो गए हैं। रुझान जो सामने आ रहे हैं, कई राउंड की वोटिंग काउंटिंग यहाँ पर संपन्न हो चुकी है, कई राउंड की काउंटिंग अभी भी बाकी है। लेकिन अगर हम गाजियाबाद विधानसभा में उपचुनाव के नतीजों का जिक्र करें तो यहां पर बीजेपी के संजीव शर्मा अभी भी आगे ही चल रहे हैं। देखिए, गाजियाबाद उपचुनाव में मतगणना चल रही है और यहाँ 25 राउंड होने हैं। अभी तक 5 राउंड हो गए हैं। 5 राउंड का नतीजा सामने आया है, जिनमें से जो भारतीय जनता पार्टी के संजीव शर्मा हैं वो 22,000 वोटों ने मिली है अभी तक, और 18,000 वोटों से वो आगे हैं समाजवादी पार्टी से। जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो 4 से 5,000 के बीच में है, जबकि बसपा तीसरे नंबर पर है और चौथे नंबर पर है निर्दलीय प्रत्याशी जो हिंदू रक्षा दल की पूनम चौधरी है, वो हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी हर राउंड में आगे बढ़त बना दी जा रही है। पहले राउंड में जो बढ़त 25 से 33 वोटों की थी, वो बढ़त अब बढ़कर के बीजेपी के पक्ष में करीब 18,000 से ज्यादा वोटों की हो गई है। लगातार बीजेपी हर राउंड में बढ़त बनाती जा रही है। गाजियाबाद में 5 राउंड का जो मतगणना है वो हो गई है, अभी 20 राउंड बाकी है। जी बिल्कुल करणवीर, अगर हम गाजियाबाद का जिक्र करें तो कहा यह जाता है कि गाजियाबाद चूंकि बीजेपी के दबदबे वाली सीट मानी जाती है, तो ऐसे में बीजेपी का यहां पर बढ़त बनाना, आगे बढ़ना कोई बहुत अचंभित बात नहीं है। लेकिन अगर हम अन्य सीटों का भी जिक्र करें तो कई ऐसी सीट है जहां बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो निश्चित तौर पर सपा के लिए कड़ी चुनौती। देखिए, जो चुनावी प्रबंधन रहा है, टिकटों का बंटवारा रहा है, बीजेपी के अतिरिक्त जो सामने जो पार्टी है समाजवादी पार्टी गठबंधन जो है, उसमें नेताओं में आपसी फूट रही है और जातिगत समीकरण के आधार पर टिकट जिस तरह बांटे गए हैं, वो सब चीजें अलग अलग जो चीजें हैं वो सब चुनाव को प्रभावित कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी बात को, या कहें कि उन्होंने जातीय आधार पर जिस तरह से टिकट का बंटवारा किया, वो उनके पक्ष में जाता दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो बढ़त बना रही है इन सीटों पर, 2 सीटों पर हालांकि समाजवादी पार्टी आगे दिख रही है, 1 सीट पर राष्ट्रीय लोकदल आगे दिख रही है अभी तक के नतीजों में। और जो भाजपा जिस तरह से मुद्दों को लेकर के आगे चल रही थी, उम्मीदवार जिस तरह लड़ा रहे थे, तमाम उनके बड़े बड़े नेता चुनाव मैदान में थे, वो उनका फायदा हुआ मिलता दिख रहा है अभी तक के रुझानों में। समाजवादी पार्टी जिस तरह के दावे कर रही थी, जिस तरह की बातें कर रही थी, जिस मुद्दों को लेकर के चल रही थी, और हो सकता है कि जनता ने उनके मुद्दों को नकार दिया हो, और यही वजह है कि अभी तक के रुझान में भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर आगे चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। चलिए बिल्कुल नजर बनाए रखिए करणवीर, आप हम फिर लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच शुरू कर लेते हैं बड़ी खबर का, जहां केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की आशा नौटियाल आगे चल रही हैं। आशा नौटियाल केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से आगे चल रही हैं। केदारनाथ उपचुनाव के नतीजे में भी अब एक बड़ा दिलचस्प मोड़ देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी अभी तक बढ़त बनाए हुए थे, आशा नौटियाल एक बार फिर से आगे बनी हुई हैं। तो केदारनाथ सीट पर भी इस उपचुनाव को लेकर के, केदारनाथ उपचुनाव में लगातार बीजेपी आगे बने
आगे बढ़त बनाए हुए है। एक बार फिर से झारखंड का रुख कर लेंगे। झारखंड में नेक टू नेक फाइट चल रही है। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी लगातार बने हुए। प्रदीप जी, झारखंड का जिक्र हम कर रहे थे, जिस तरह से झारखंड में नेक टू नेक फाइट देखने को मिल रही है, कई ऐसे मुद्दे जो उठाए गए, चाहे वो आदिवासियों का मुद्दा हो, रोहिंग्या का मुद्दा हो, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हो, जो चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान बीजेपी ने प्रबलता से उठाया, और शायद इसी की वानगी है कि अभी नेक टू नेक फाइट का मामला सामने आ रहा है। हालांकि अगर हम शुरुआती रुझानों का जिक्र करें तो उस दौरान एनडीए बढ़त बनाए हुए था, लेकिन अभी जो मौजूदा तस्वीरें सामने आ रही है उसमें इंडिया गठबंधन 38 सीटों के साथ आगे है और एनडीए के पास 37 सीटें रुझानों के मुताबिक जाती हुई नजर आ रही है। 81 में से 76 सीटों पर रुझान सामने आए हैं। आगे क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल सकती है? देखिए प्रगति, इस वक्त चुनाव आयोग के मुताबिक जो शुरुआती रुझान है उसका जिक्र जरूर करना चाहूंगा। महागठबंधन जो है, जिसमें कांग्रेस, जेएमएम, अन्य दल शामिल है, 15 सीटों पर आगे चल रहे हैं चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक। इसके अलावा इसमें जेएमएम 5 पर, कांग्रेस 5 पर, आरजेडी 3 पर, सीपीआई एमएल जो है वो 2 सीटों पर आगे है, जबकि एनडीए 10 सीटों पर आगे चल रहा है। इसमें बीजेपी 7 है। इसके अलावा एजीएसयूपी 3 सीटों पर आगे है, जेएलकेएम 1 सीट पर आगे है और अन्य निर्दलीय 1 सीट पर। तो कुल मिलाकर जो एक लड़ाई है